नमस्कार, स्वागत है आपका। पुरानी कहावत है कि इतिहास हमेशा खुद को दोहरा देता है, मगर अफगानिस्तान में इतिहास इतने शर्मनाक तरीके से खुद को दोहराएगा ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। 20 साल पहले जिस अमेरिका ने खेल खत्म करने के लिए तालिबान का सीधे अफगानिस्तान में एंट्री कर दी थी, 20 साल बाद अमेरिका यहाँ से निकल चुका है, लेकिन वक्त का खेल देखिए कि तालिबान एक बार फिर सत्ता में आ चुका। तो क्या माना जाए, 20 सालों में अमेरिका ने जितनी मेहनत करी सब के सब बेकार चली गई। लगता तो यही है, अगर ऐसा ना होता तो दुनिया के अधिकांश मुल्क और अधिकांश तौर पर मीडिया के ज़्यादातर अखबार तो यही कह रहे हैं कि हार गया अमेरिका यहाँ पर आकर। अरबों डॉलर खर्च करने के बाद, अपने कई सैनिकों को मरवाने के बाद अमेरिका यहाँ से लौट गया, ये कह रहा कर कि वहाँ पर वो राष्ट्र निर्माण करने नहीं गया था। ठीक है, अमेरिका वहाँ राष्ट्र निर्माण करने नहीं गया था। अमेरिका का ये भी कहना है कि वो वहाँ पर अपने हिफाजत के लिए गया था, क्योंकि साल 2001 में जब उसामा बिन लादेन ने सीधे अमेरिका पर हमला किया था, उस वक्त अमेरिका ने कसम खाई थी कि तालिबान को, अल-कायदा को धूल चटा कर रख देगा। अपनी कसम के मुताबिक उसने 2001 में एक्शन लिया भी और सीधे तौर पर एंट्री कर दी थी अफ़गानिस्तान में तालिबान का गेम बजाने के लिए। और सच पूछिए तो नतीजा भी निकला और बहुत जल्द सत्ता से बेदखल कर दिया था अमेरिका ने तालिबान को। मगर परिस्थितियां देखिए और हालात देखिए, इतने खर्च, इतनी लोगों की आहुति देने के बाद अमेरिका यहाँ से निकल गया और ये कह रहा है कि हमें अब अफ़गानिस्तान से मतलब नहीं। और ख़ास तौर पर अमेरिका का ये कहना है कि वो ऐसी सेना के साथ भला कैसे लड़ सकता है जो सेना खुद ही आत्मसमर्पण करती जा रही हो। यानी उसका सीधा इशारा अफ़गानिस्तान की सरकार का है और साथ ही साथ अशरफ गनी पर भी है, जो वहाँ से फरार हो चुके हैं। जाहिर सी बात है, उम्मीद तो इतनी अमेरिका को भी नहीं थी कि उसके निकलने से पहले पहले अशरफ गनी भाग जाएंगे वहाँ से और एक तरह से आत्मसमर्पण कर देगी आखिरी मौके पर अफ़गानिस्तान की सेना। लेकिन हालात ने ऐसा ही मोड़ ले लिया और तालिबान सत्ता में आना ये बताता है कि वहाँ पर ज़िंदगी अब पहले जैसी नहीं रह जाएगी। और इस बात का खौफ वहाँ के लोगों में है। इसी बात से लोग डरे हुए हैं कि अब आने वाले दिनों में क्या होगा। हालात ये हैं, और जो ताज़ा रिपोर्टें बता रही है कि स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और बाकायदा बुरके की दुकानें खुल गई हैं और वहाँ बाकायदा उनकी बिक्री भी बढ़ गई है। तो क्या माना जाए, महिलाओं की ज़िंदगी दुश्वार हो जाएगी अब। हालात तो कुछ ऐसा ही इशारा करते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर तालिबान ने कह दिया है कि उनके राज्य में शरिया कानून लागू होगा। यानी शरिया कानून के आड़ में तालिबान हर वो शोषण करना चाहेगा जिसकी उसके पहले से ही आदत रही है। बहरहाल, अब ये समझने की ज़रूरत है कि ये तालिबान आखिर है कौन, जिसकी वजह से हालात यहाँ तक पहुँच गए और अमेरिका तक उसको मात नहीं कर पाया। तो दरअसल इस तालिबान को जन्म देने वाला भी वही अमेरिका है। वो साल 1980 का था। उस ज़माने में सोवियत संघ ने सीधे तौर पर अपनी फौज अफ़गानिस्तान में उतार दी थी। नतीजतन इस फौज से बदला लेने के लिए अमेरिका ने वहाँ के स्थानीय कबीलों को हथियार और ट्रेनिंग देकर उकसाना शुरू कर दिया। अमेरिका की चाल कामयाब रही और मजबूरी में सोवियत संघ को वहाँ से भागना पड़ा। लेकिन बाद में यही ट्रेनिंग और इसी का नतीजा रहा कि बन गए कबीले और वहाँ की संस्था जिसका नाम था तालिबान। मगर ये तालिबान बाद में अमेरिका को इतना सरदर्द देगा ये अमेरिका ने सोचा नहीं था। इसी की वजह से अमेरिका में 9/11 का हमला भी हुआ और इसी की वजह से 20 साल तक अमेरिका को लड़ना पड़ा अफ़गानिस्तान में। और 20 साल बाद वापस वहाँ से अमेरिका गया भी तो सत्ता एक बार फिर से तालिबान के हाथों में। जाहिर सी बात है, ये अमेरिका की हार है और तालिबान ये बताता है कि वहाँ लोकल लेवल पे उसकी परिस्थितियाँ इतनी मजबूत है कि कम से कम नाटो और अमेरिकी सैनिक मिलकर भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। अब समझने की ज़रूरत है कि आखिर इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है
जिसकी वजह से इतना ताकतवर बना हुआ है तालिबान। तो मैं बताना चाहूँगा कि आप देखिए उस तस्वीर को, ये गौर से देखिएगा जरा ये तस्वीर। इसका नाम है मोल्ला अब्दुल गनी बरादर। तालिबान के हर ऑपरेशन के पीछे इसी का हाथ है। ये ओसामा बिन लादेन का राइट हैंड मुल्ला उमर का सहयोगी हुआ करता था किसी जमाने में, मगर अब यूं समझ लीजिए कि तालिबान के हर फैसले यही लिया करता है और आने वाले दिनों में इसकी भूमिका ही सबसे अहम होगी, क्योंकि इसने हर ऑपरेशन में जीत दिलवाई है और ये वो मास्टरमाइंड है जिसके बगैर तालिबान कोई ऑपरेशन करता नहीं था। तो निश्चित तौर पर सरकार भी इसकी मर्जी के खिलाफ चलेगी नहीं। तो जाहिर है ये साल 2010 के ज़माने में पाकिस्तान में गिरफ्तार भी हुआ था, मगर तालिबान से डील होने के बाद पाकिस्तान ने उसे छोड़ दिया था। बहरहाल सत्ता चलाने के लिए अब तैयार है अफ़गानिस्तान में तालिबान, मगर किस तरीके से सत्ता चलाएगा ये समझने की ज़रूरत है। क्या वो 20 साल पुरानी व्यवस्था को एक बार फिर से लागू करेगा तालिबान, या फिर नए सिरे से सत्ता चलाने की कोशिश करेगा? क्योंकि अगर वो 20 साल पहले वाली व्यवस्था को लागू करना चाहा तो उसके सामने भी कई चुनौतियां आ सकती है। मसलन दुनिया के कई देश सीधी तौर पर मुकाबला न करें तो इतना तो जरूर कर सकते हैं कि मान्यता देने से इनकार कर दें। ऐसी परिस्थितियों में गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है तालिबान को। तालिबान ये बखूबी जानता है, इसलिए उसने कई रिश्ते बनाने शुरू कर दिए हैं और सच पूछिए तो भारत के दुश्मन मुल्क का साथ अभी से ही मिलना शुरू हो गया। पाकिस्तान तो खुला समर्थन कर रहा है और दूसरी तरफ चाइना भी उनके साथ है। कुल मिलाकर ये स्थिति भारत के लिए भी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि भारत को चिंता इस बात की है कि वहाँ के आतंकी पाकिस्तान अपनी मदद से भारत में डिप्यूट करना शुरू न कर दे। जाहिर है चैलेंज बड़ी है, लिहाजा भारत वहाँ की हर हरकत पे नज़र बनाए हुए है। मगर ये देखना होगा कि तालिबान में ये तालिबानी कबीले सत्ता चलाते कैसे और बाकी दुनिया के रुख कैसा रहता। इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।